जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तेरी माँ की नौकरी गई थी तो तू फूट फूट के रोया था। जब उसकी नौकरी लगी तो तू नाचा। और बाप के लिए कोई भी इमोशन नहीं। सारे फर्ज बाप के नाम, तो बेटे के फर्ज का क्या? तुझे डांस के लिए रोका तो मैं पत्थर दिल, तुझे करियर पे फोकस करने के लिए बोला तो मैं बुरा, तुझे डांटा समझाया तो मैं हिटलर। और तू चाहे जो कुछ भी करे, बेटे को 100 गलतियां माफ और बाप को एक भी नहीं। तूने अपनी कमाई के 8,500 रुपए अपनी मां के हाथ में रखे थे, तब मुझे भी गर्व हुआ था। लेकिन आज के जमाने में उस 8,500 रुपए से तू अपना खुद का खर्चा नहीं उठा सकता, तो कम से कम जिस इंसान ने इस पूरे परिवार का खर्चा इतने सालों से उठाया, उसकी कद्र कर लेता। कोई भी परफेक्ट नहीं होता समर। ना मैं परफेक्ट बाप हूं और ना तू परफेक्ट बेटा है। लेकिन कमियों के साथ भी बाप बेटे को प्यार करना सीख लेता है। तो एक बेटे को भी बाप की कमियों के साथ उसकी इज्जत करना सीखना पड़ता है। मैं तेरी हर कमी को नजरअंदाज करता गया और तू मेरी हर कमी पे मुझसे बदतमीजी करता गया। इट्स अनफेयर, इट्स ब्लडी अनफेयर। मैं वनराज शाह हूं एंड आई एम नॉट अ लूजर। मैं लूजर नहीं हूं। आज मैंने काव्या से कहा था कि पूजा के बाद हम दोनों चले जाएंगे, पर काव्या ने मुझसे कहा that I should stay। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि हम दोनों पूजा के बाद एक घर छोड़ के चले जाएंगे, ताकि सब लोग खुश रह सके। बापूजी, समर, अनुपमा, किंजल, जिस जिसको मुझसे तकलीफ है वो सब खुश रह सके। मैं सबके बारे में सोचता हूं, लेकिन आज मुझे आउटसाइडर बता के और ये कह के कि ये घर मेरा नहीं है, तूने मेरी आंखें खोल दी समर। बता दिया कि यहां कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? इस घर के बाहर से मेरी नेम प्लेट हट सकती है समर, लेकिन इस घर की हर ईंट पे मेरा पसीना लगा है, उसे कैसे हटाएगा बेटा? ये घर आपका है। समर ने जो आज बदतमीजी की उसके लिए मैं सॉरी। ये घर आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। अच्छा हुआ तुमने साफ साफ कह दिया कि ये घर मेरा है। ये घर मेरा है, ये अनुपमा ने कह दिया, और अब मैं कह रहा हूं, ये घर वनराज शाह का है और रहेगा। मैं तो पूजा के बाद घर छोड़ के जाने वाला था। मुझे मेरी मां का प्यार नहीं रोक पाया, लेकिन बेटे की नफरत ने रोक लिया। अब जिसे बुरा लगना है लगे, जिसे ताने देने हैं दे, जिसे नेम प्लेट हटानी है हटाए, जिसे लूजर समझना है वो लूजर समझे। आई डोंट केयर, क्योंकि अब वनराज शाह यही रहेगा इसी घर में, और वो भी अकेले नहीं, काव्या भी इसी घर में रहेगी। इसी घर में रहेगी, इसी घर में रहेगी।
और अगर किसी को इस बात से ऐतराज है तो वो इस घर से जा सकता है। जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, नाचे गाए, आई डोंट केयर। और एक बात सब लोग ध्यान से सुन लो, Vanessa is back! आज खुश तो बहुत होगी तुम। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। दूसरों के मामले में टांग अड़ाए बिना तुम्हारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता क्या? अपने काम से काम रखो। यही तो मेरा काम है। मेरी बेटी के ससुराल में कब क्या हो रहा है क्या नहीं। डोंट यू थिंक इट्स माय कंसर्न? सच कहूं, आज मुझे किंजल की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। उसकी दो सास अब एक ही घर में रहेंगी और ऊपर से दादी सास, तीन सास। ओ गॉड, पता नहीं मेरी बच्ची कैसे हैंडल करेगी। बट एज अ वुमन आई रियली फील बैड फॉर यू काव्या। जो तुम्हारे साथ हुआ किसी और औरत के साथ नहीं होना चाहिए था। पर तुमने तो उस हादसे में भी अपना मौका ढूंढ लिया। उस इंसिडेंट को अपने फायदे के लिए यूज कर रही हो, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो। कुछ तो शर्म करो काव्या, कुछ तो शर्म। शट अप, ओके? नो बेब, नो। मैं बोलूंगी भी और पोल खोलूंगी भी। बापूजी, माँ, कुछ खा लीजिए ना, फिर दवाई भी लेनी है। प्लीज। क्या करता मैं? कितना और बर्दाश्त करता? मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है, ना कोई समझने की कोशिश कर रहा है। महीनों का गुबार था, निकल गया। बापूजी, जब दिल में कुछ होना तो उसे बोल देना चाहिए।
इसलिए बोल दिया, बस अब और नहीं। अब सबको सब पता है। मैं मानता हूं कि अनुपमा बहुत महान है, पर मैं भी इतना गया गुजरा नहीं हूं बापूजी। आपके गुस्से का मैं हकदार हो सकता हूं, पर आपकी नफरत का नहीं। घर के बाहर से आप लोगों ने मेरी नेम प्लेट निकाल दी थी, मैं चुप रहा। ये घर आप लोगों ने अनु को दे दिया, मैं चुप रहा। मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं तब भी चुप रहा। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि इस घर पे मेरा हक नहीं है, तो मैं चुप नहीं रहूंगा बाबूजी, क्योंकि मेरा हक है इस घर पर, आप पर और बच्चों पर मेरा हक है और रहेगा। जब तक मैं हूं, जब तक ये घर है, जब तक ये परिवार है, मेरा हक रहेगा। मैं किसी को ये हक नहीं छीनने दूंगा बाबूजी। मुझे ऐसी तरस वाली निगाहों से मत देखो। मैं कोई बेचारा नहीं हूं, ना मुझे तुम्हारी ना किसी और की सिंपैथी की जरूरत है। बहू, जी बा। मुझे तेरे बापूजी से अकेले में बात करनी। वी ने डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन आई डोंट नो कि उसके पेरेंट्स पर कोई असर हुआ होगा या नहीं। आई हैव टू मेक श्योर कि वी ने जो डिसीजन लिया है वो उस पर कायम रहे। अगर हमें ये घर नहीं मिला तो हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी। I'm sorry अनुपमा, तुम्हारा पति छीनने के बाद अब मैं तुमसे तुम्हारा घर भी छीनूंगी। तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक ही बेटा है हमारा, और कितना अच्छा बेटा। वो तो अच्छा बेटा बन गया, पर हम अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए। माना कि उससे गलती हुई, पर उस एक गलती की सजा क्या हम उसे जिंदगी भर देंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनुपमा बहू है और वनराज बेटा। बहू बेटी बन सकती है, बेटा नहीं। और हमने वनराज पर गुस्सा निकाला, थप्पड़ मारा, भला बुरा कहा, घर से निकाल दिया। पर ये नहीं सोचा कि उस पर क्या बीती होगी। भगवान ना करे गुस्से में उसने कोई गलत कदम उठा लिया होता तो, अपने आप को नुकसान पहुंचाया होता तो। वनराज बच्चा नहीं है लीला। अरे वैसे तो तोसू भी बच्चा नहीं है, पर उसने बचपना किया ना। हम अब भी नहीं संभलेंगे और उसे दबाते रहेंगे तो वो चुप नहीं रहेगा। बहू की तरफदारी करने में हम कहीं हमारा बेटा न खो दे। माना कि वो मैदे की कटोरी मुझे भी पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम वनराज से उसका अधिकार छीन ले। मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या लगता है आपको, वनराज को उसका हक मिलना चाहिए या नहीं? मन नहीं है भाई, थप्पड़ पड़ेगा ना। बड़ा है मन नहीं, चुपचाप खा ले। प्रशांत, थैंक यू मिस्टर शिव। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, और आपकी प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती हैं। समधी जी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। अभी अभी उन्होंने जो कुछ भी कहा सब दिल से कहा, लेकिन मिसेस शाह,
आप और काव्या अगर इस घर में एक साथ रहेंगी तो क्या होगा ये तो आप जानती ही हैं। कुछ खा लो वी। तुम्हें पता है जब मैं आज के दिन निर्जल व्रत रखता हूं तो तुम मुझे खाने के लिए क्यों कह रही हो? क्योंकि अब वनराज साहब यही रहेगा इसी घर में, और वो भी अकेले नहीं, काव्या भी इसी घर में रहेगी। आओ मैं तुम्हारी बैग दबा देती हूँ। वी, तुमने अपनी फैमिली के लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। मैं तो शॉक्ड ही रह गई थी कि कोई इंसान इतना परफेक्ट, इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है। तुम्हें पता है अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार और रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। मगर वी, तुम्हारी फैमिली ने कभी भी तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो तुम डिजर्व करते हो। उल्टा उन्होंने तुमसे तुम्हारा हक भी छीन लिया। जिस घर के लिए तुमने अपना दिन रात एक कर दिया था, उस घर को उन्होंने एक झटके में ही अनुपमा के नाम कर दिया। वी, आई अंडरस्टैंड कि वो तुम्हारी वाइफ है और इस घर पे उसका भी हक बनता है, मगर वी सिर्फ आधे घर पे। और कल को डिवोर्स के बाद क्या? अगर अनुपमा की लाइफ में कोई और आ गया तो क्या होगा वी? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। और अगर हो गया तो? क्या तुमने कभी सोचा था कि शादी और 3 बच्चों के बाद तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा? भी मैंने भी नहीं सोचा था कि शादीशुदा होने के बावजूद मुझे एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो जाएगा। मगर हो गया ना, जो नहीं सोचा था वही हुआ। और भी अगर ऐसा हमारे साथ हो सकता है तो अनुपमा के साथ भी हो सकता है। क्या पता कल को अनुपमा को कोई अच्छा लग जाए, या फिर बापूजी उसकी शादी करने की कोशिश करें, या फिर उसके बच्चे सोचे कि अनुपमा को एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। वी, मुद्दा ये नहीं है कि अनुपमा की लाइफ में कोई आ जाएगा, मुद्दा ये है कि कौन आएगा, वो कैसा होगा। जरूरी तो नहीं है ना कि वो अनुपमा की तरह ही अच्छा हो। आप आज बीवी हैं और काव्या सौतन, लेकिन कुछ ही दिनों में काव्या बीवी हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं। आपने एक चिंगारी को अपने घर में आज जगह दी है, लेकिन कल या परसों यही चिंगारी आपके घर को जलाकर राख कर देगी। I really don't understand ये घर कैसा है? आप कुछ जरूरत से ज्यादा महान है और आपके हस्बैंड जरूरत से ज्यादा स्मार्ट और चालाक। एक औरत के लिए अपनी सौतन की तारीफ करना कभी भी आसान नहीं होता, मगर इस केस में आई हैव टू एडमिट इट भी। अनुपमा एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। इसीलिए तो मैं हमेशा इनसिक्योर फील करती हूँ। और भी हम सब जानते हैं कि अनुपमा अपने हक का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। मगर भी क्या पता कल को राखी दवे के भड़कावे में आके किंजल भी इस घर पर अपना हक जताने की कोशिश करे। अनुपमा तो इतनी अच्छी है कि वो खुशी खुशी पूरा घर किंजल के नाम कर देगी। भी प्रॉब्लम अनुपमा नहीं है, प्रॉब्लम उसकी अच्छाई है जिसका लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं भी अपना सामान पैक करके यहाँ शिफ्ट हो जाऊं। सो एंटरटेनिंग। अरे बाहर रहूंगी तो पता नहीं क्या क्या मिस कर दूंगी, है ना? मॉम प्लीज। किंजल, आई एम जस्ट कंसर्न्ड। आपके कंसर्न और तानों में कोई फर्क नहीं होता मॉम। मम्मी की फिक्र करने के लिए हम हैं। प्लीज आप रहने दीजिए। चलती हूँ मिसेस। अगर सौतन को भगाने के लिए कमीनेपन की टिप्स चाहिए होगी ना तो मुझे बेझिझक फोन कर देना। अलविदा। टेक केयर। जय श्री कृष्ण। राखी में जय श्री कृष्ण। बाय बेटा। बाय मॉम। मम्मी, मॉम की बातों के लिए आई एम रियली सॉरी।
वी ये घर सिर्फ घर नहीं है ना, तुम्हारे लिए तो ये घर एक मंदिर के बराबर है वी, जिसमें तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बापू जी रहते हैं, है ना? तो क्या तुम कभी भी चाहोगे वी कि ये मंदिर जैसा घर किसी गलत हाथ में पड़ जाए, या फिर कोई अनजान अजनबी इस घर पर अपना हक जताने की कोशिश करे? नहीं ना। अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए इस घर को तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। और भी मेरा क्या है, मैं तो रेंट पर भी रह जाऊंगी, मगर तुम्हारे माँ बापूजी इस उम्र में दर दर की ठोकरें खाए, ये तो ना ही तुम बर्दाश्त कर पाओगे और ना ही मैं। थिंक प्रैक्टिकली भी, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। आई थिंक ये घर तुम्हें अपने नाम करवा लेना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।